Good morning and welcome my dear students. Today we are going to start new lesson number 16, preparation for algebra. My dear students, remember first addition, subtraction, multiplication and division are the four fundamental operations in mathematics. Second, expression किसे कहते हैं? Arrangements like 3 plus 4, 5 minus 2, 3 multiplied by 2, 14 divided by 2 are called expressions. Now we will see equality. An expression such as 3 plus 4 equal to 10 minus 3 or 3 plus 4 equal to 14 divided by 2 are called an equality. My dear students, if you observe, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है. ओके, इसे हम इक्वालिटी कहते हैं. लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 54. क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 pairs of numbers whose sum is 13. यूज them to write 3 equalities. हमें 3 pairs बनाने हैं जिनकी सम 13 है. ओके, और उनमें हमें इक्वालिटी भी दिखानी है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन. फॉलोइंग आर द 3 pairs of numbers whose sum is 13. 10 plus 3, 11 plus 2, 12 plus 1. These are the 3 pairs whose sum is 13. अब इन 3 pairs में हमें इक्वालिटी दिखानी है. इक्वालिटी. पहली इक्वालिटी 10 plus 3 equal to 11 plus 2. Second, 10 plus 3 equal to 12 plus 1. Third equality 11 plus 2 is equal to 12 plus 1. Okay. Now let's take question number 2. Find 4 pair of numbers, one for each of addition, subtraction, multiplication and division, that make the number 18. Write the equalities for each of them. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक एक पेयर लिखनी है. उनका आंसर 18 आना चाहिए. बाद में उनमें इक्वालिटी भी दिखानी है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन. सबसे पहले एडिशन की पेयर लिखते हैं 10 प्लस 8. अब सब्ट्रैक्शन की पेयर लिखते हैं 20 माइनस 2. मल्टीप्लिकेशन की पेयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9. अब डिवीजन की पेयर लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाय 2. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली आपको पता चलेगा कि इन चारों पेयर्स का आंसर 18 आता है. अब हमें इसमें इक्वालिटी दिखानी है. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. इक्वालिटी. फर्स्ट 10 प्लस 8 इक्वल टू 20 माइनस 2. सेकेंड 20 minus 2 equal to 2 multiplied by 9. Third, 2 multiplied by 9 is equal to 36 divided by 2. Fourth, 36 divided by 2 is equal to 10 plus 8. My dear students, in this way we can solve this question. Okay. Now let's solve some problems from problem set 55. Question number 1. Say whether right or wrong. सही या गलत यह हमें बताना है. Example number 1. 23 plus 4 is equal to 4 plus 23. देखिए 23 plus 4 इसका आंसर आता है 27 और 4 plus 23 इसका आंसर आता है 27. Okay, this is correct. So answer is right. अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल 9 plus 4 greater than 12. इसे सॉल्व करते हैं 9 plus 4 को. 9 plus 4 आंसर इज 13. 13 is greater than 12. Again this is also correct. So answer is right. Now let's take
नेक्स्ट एग्जांपल 9 + 4 लेस देन 12. 9 + 4 इसका आंसर आता है 13. 13 लेस देन 12. This is wrong. So answer is wrong. Now let's take fourth example. 138 greater than 138. This is obviously wrong. Okay, in this way you will have to solve these questions. Now let's solve question number 2. Fill in the blanks with the right symbol from less than, greater than or equal to. लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनमें से योग्य सिंबल हमें लिखना है. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. 45 डिवाइडेड बाय 9 बॉक्स 9 - 4. प्यारे विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन दिया है और बॉक्स के राइट साइड में दूसरा एक्सप्रेशन दिया है. इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उन्हें कंपेयर करना है. सी हाउ टू डू दिस. 45 डिवाइडेड बाय 9 इसका आंसर आता है 5. 9 - 4 इसका भी आंसर आता है 5. अब हम इन दोनों आंसर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लिखेंगे. नाउ लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल. 6 + 1 बॉक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. अगेन बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है और राइट साइड में भी एक्सप्रेशन है. इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है और कंपेयर करना है. सी हाउ टू डू दिस. 6 + 1 इज इक्वल टू 7. नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसका आंसर आता है 6 और 7 और 6 इनको अब कंपेयर करना है. 7 इज ग्रेटर देन 6. सो यहाँ पर बॉक्स में कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन. 7 इज ग्रेटर देन 6. इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक्सप्रेशंस विद द प्रॉपर नंबर्स. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू बॉक्स डिवाइडेड बाय 9. ओके, बॉक्स में क्या आंसर आएगा ये हमें ढूंढना है. Let's see how to solve this. The given equation is 1 multiplied by 7 is equal to box divided by 9. अब हम बॉक्स में एक वेरिएबल लेंगे. Let's see 1 multiplied by 7 is equal to x divided by 9. ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इसका आंसर आता है 7 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 9. अगले स्टेप में हम 9 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सी हाउ टू डू दिस. ओके, इस तरह से हमें अगले स्टेप में मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू x. अब इसे सॉल्व करते हैं. 7 9 जा 63. देयरफॉर 63 इज इक्वल टू x. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 63. सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 बिकम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू x की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 63 डिवाइडेड बाय 9. सो बॉक्स में आंसर क्या आएगा? 63. ओके, इन दिस वे we can solve this question. Now let's solve some problems from problem set 56. Question number 1. Use a letter for any number and write the following properties in short. Any number की जगह कोई भी लेटर लेना है और नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में लिखना है. See, first property. The sum of any number
and 0 is the number itself. यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन दिया है, सम, और एनी नंबर की जगह हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेंगे. सी हाउ वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टी इन शॉर्ट. सॉल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया है एडिशन का, उसका हम साइन लेंगे सम ऑफ एनी नंबर की जगह अल्फ़ाबेट लेते हैं ए, एंड 0, a plus 0 is the number itself is equal to a. इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिख सकते हैं. नाउ सी सेकेंड प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ any two numbers and the product obtained after changing the order of those numbers is the same. यहाँ पर हमें प्रोडक्ट यह ऑपरेशन दिया है. द प्रोडक्ट ऑफ any two numbers. any two numbers के लिए हमें दो अल्फ़ाबेट लेने पड़ेंगे. लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टी इन शॉर्ट. सॉल्यूशन. सबसे पहले प्रोडक्ट का साइन, दो अल्फ़ाबेट लेते हैं अभी, a मल्टीप्लाइड बाय b. नाउ द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर. अब हम इनकी ऑर्डर चेंज करेंगे. a मल्टीप्लाइड बाय b है तो अब हम b मल्टीप्लाइड बाय a करेंगे. b मल्टीप्लाइड बाय a. ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, इक्वल है. In this way we can write this property in short. Okay. Now let's take third property. The product of any number and 0 is 0. देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम. सबसे पहले प्रोडक्ट का साइन, एनी नंबर की जगह अल्फ़ाबेट लेंगे हम a मल्टीप्लाइड बाय 0. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज यानी इज इक्वल टू कितना होगा, 0. ठीक है. इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन वर्ड्स. नीचे दी गई प्रॉपर्टीज को वर्ड में लिखना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, m माइनस 0 इज इक्वल टू m. इसे हम वर्ड में किस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले हम साइन लेंगे. यहाँ पर कौन सा साइन दिया है, सब्ट्रैक्शन का. सो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे वर्ड में. आंसर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ. इस तरह से आपको इस प्रॉपर्टी को लिखना है. नाउ लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी. n divided by 1 is equal to n. Let's see its answer. When we divide any number by 1, its quotient will be always the number itself. इस तरह से इस प्रॉपर्टी को भी हम वर्ड में लिख सकते हैं. थैंक यू.